में सपा विधायक रविदास मल्होत्रा से हमारे ब्यूरो चीफ इकबाल अहमद ने खास बातचीत की। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है लखनऊ मध्य क्षेत्र से विधायक रविदास मल्होत्रा। रविदास मल्होत्रा जी एक चर्चित चेहरा है राजधानी लखनऊ का ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश का, कद्दावर नेता कहे जाते हैं समाजवादी पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है रविदास जी आपका समाचार 24 न्यूज चैनल में। रविदास जी, अभी हाल ही में 2 राज्यों के चुनाव हुए, जम्मू कश्मीर और हरियाणा, जिसमें हरियाणा कहीं न कहीं जो है कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही थी। जो आंकड़े आ रहे थे, जिस तरह से एग्जिट ओपनिंग पोल जो आया, उसमें यह देखा गया कि पूरी तरह से कांग्रेस जो है सत्ता में आ रही है। लेकिन जब रिजल्ट आया तो बिल्कुल आशा के विपरीत आए, परिणाम जो आए वो आशा के विपरीत आए। क्या कुछ कहना आपका? अगर कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी से तालमेल गठबंधन किया होता तो आज हरियाणा में इंडिया गठबंधन की सरकार होती। कांग्रेस अति आत्मविश्वास में हो गई, जिसके कारण से भाजपा की सरकार बन गई। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी को 5 सीट नहीं दी, लेकिन भाजपा को पूरा प्रदेश दे दिया। इसमें पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी के गलतियों के कारण से हरियाणा में भाजपा की सरकार बन गई। अब उत्तर उपचुनाव होना है, बहुत जल्द होना है, तो क्या लगता है कि जिस तरह के बयानबाजी आ रही है, जिस तरह से बातें सामने आ रही, क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी को इस बार इस उपचुनाव में कितनी सीटें मिलने वाली? 10 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। इन 10 सीटों पर सपा और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन जो होगा वो चुनाव जीतेगा और भाजपा हारेगी। और भारतीय जनता पार्टी को ये बात मालूम हो गई है कि 10 सीटों में उनकी हार होनी है। इसीलिए बहराइच में भाजपा ने दंगा करवाने का काम किया है और 13 अक्टूबर को दंगा शुरू हुआ और उसके बाद पूरे शाम रात तक आगजनी होती रही, हिंसा होती रही, लूटपाट होती रही और वहाँ पुलिस का कोई अधिकारी नहीं पहुँचा। पुलिस ने वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं करी, जबकि मालूम था कि नवरात्रि के बाद मूर्ति विसर्जन के समय भीड़ होगी और उस समय वहाँ पुलिस ने किसी प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं करी। बहराइच में जो हिंसक दंगा हुआ है उसको प्रशासन और पुलिस का फेल्योर है और उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिकारियों को बाध्य कर दिया था कि दंगा होता रहे और अधिकारी देखते रहे और इसी कारण से आगजनी हो रही है, दंगा हो रहा है, लोगों की मौतें हो रही हैं और भाजपा की सरकार इसको रोक पाने में पूर्ण रूप से अक्षम साबित हो गई है। अब ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो बहराइच में जो घटना हुई है, शर्मसार जो घटना हुई है, हमारी गंगा जमनी तहजीब को तार कर देने वाली जो घटना हुई है, उसमें उसकी आग में घी डालने का काम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। आप कितना इस बात से सहमत हैं? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने सबसे पहले अपील करी कि वहाँ पर शांति और अमन कायम हो, वहाँ पर भाईचारा कायम हो। हम लोग कभी भी ये काम नहीं करते हैं कि दंगा भड़काने का काम हो। हम लोग लोगों के अंदर प्यार, मोहब्बत, भाईचारा ये भरने का काम करते हैं और अखिलेश जी ने ये प्रयास किया, लोगों को निर्देश दिए अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि वहाँ पूर्ण रूप से शांति और अमन कायम करने का प्रयास करें और इसीलिए अखिलेश यादव जी के आह्वान पर जो है कुछ हिस्से में बहराइच में शांति कायम होना शुरू हो गई है। अब अभी 2 राज्यों के चुनाव होना बाकी रह गए हैं, तो क्या लगता है इसमें भारतीय जनता पार्टी से कितनी टक्कर होगी, क्या नतीजे आएंगे? क्या कुछ कहना है आपका? महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में
विधानसभा के चुनाव होने हैं और वहां पर सारी पक्षी पार्टियां अगर मिलकर चुनाव लड़ेंगी, इंडिया गठबंधन है, तो वहां पर सरकार बनेगी। अगर कोई पार्टी अति आत्मविश्वास में हो जाएगी तो वहां भाजपा जीत जाएगी। इसलिए विपक्षी पार्टियों से, सभी लोगों से यह अपील है कि भाजपा को हराने के लिए मिलकर चुनाव लड़े, तभी जो है गैर भाजपाई जो वोट है उसका बंटवारा रोकेंगे, तभी वहां पर सरकारें बनेंगी। आप थे हमारे साथ में मध्य क्षेत्र के विधायक रविदास मल्होत्रा जी, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि कांग्रेस का अति आत्मविश्वास जो था वो कहीं ना कहीं वो गलत साबित हुआ, जिसका परिणाम आपको देखने को मिला हरियाणा में। और आने वाले 2 राज्यों के चुनाव में अगर कांग्रेस इसी तरह से चुनाव लड़ी तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें वहां पर बनती हुई दिखाई देंगी। और बेहतर ये होगा कि कांग्रेस जो है सभी पार्टियों के साथ गठबंधन कर वहां पर चुनाव लड़े। कैमरा पर्सन उमंग दीक्षित के साथ समाचार 24 न्यूज की ओर से मैं इकबाल अहमद।